बहनों, आज हमारे साथ हैं एक खूबसूरत महिला जो देखने में इतनी सुंदर है कि मैं उन्हें देखे ही जा रही हूँ, निहारे ही जा रही हूँ। मैं उनसे जानना ये चाहती हूँ कि वो मिसेस इंडिया के इस सफर तक कैसे पहुंची। सभी को मेरी हार्दिक नमस्कार। मैं शैली महेश्वरी गुप्ता हूँ, मिसेस इंडिया नॉर्थ 2017। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मिसेस इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये हमारी नेशनल डायरेक्टर दीपाली फडणवीस हैं, उन्होंने क्रिएट किया है। और जो मॉडल नहीं बल्कि एक रोल मॉडल इस नेशन के लिए और दुनिया के लिए चुनना चाहती हैं। तो जब मेरी कजिन ने एक लिंक भेजा था और मैंने जब इनके बारे में पढ़ा, इनके प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट मॉडल बट रोल मॉडल, अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस। और जैसे कि पहले भी मैं अपने करियर के क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु फेंग शुई एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज अ नेक्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं देखती थी कि जो एक महिला होती है, प्रतिभाशाली महिला होती है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर और महिलाओं को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए। शैली जी, आपको इसका ख्याल ही कैसे आया? जी, अब ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के नाते एक लिमिटेड फील्ड को केटर कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मिसेस इंडिया के प्लेटफॉर्म में जाऊंगी तो मैं अपनी आवाज को पूरे नेशन तक, अपने पूरे देश तक पहुंचा पाऊंगी। पर कहाँ ज्योतिष ज्ञान और कहाँ ग्लैमरस। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इस फील्ड में होते हैं, ज्योतिष ज्ञान के फील्ड में होते हैं या स्पिरिचुअल अध्यात्म के फील्ड में होते हैं, अगर वो ग्लैमर फील्ड में आते हैं तो वो बड़े स्टेबल होते हैं। आप देखती है ना, बड़े लोग घमंडी हो जाते हैं। जब आप एक स्टेबल वुमेन होती है, महिला होती है, तो अगर आप ग्लैमर फील्ड में भी आप अगर जाएंगी तो आप डेफिनेटली एक वहाँ एग्जाम्पल क्रिएट करेंगी स्टेबिलिटी का और पीस का। और आई थिंक सो, मुझे लगता है कि और महिलाओं को भी इस क्षेत्र से आगे आना चाहिए, क्योंकि जिनके पास अच्छी नॉलेज है लाइफ की और जिनके पास एक लोगों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जिससे और महिलाएं भी प्रेरित हों। शैली जी, कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। व्यक्तिगत जीवन में तो ये है कि जैसे मैं कानपुर में मेरा जन्म स्थान है और मैं लखनऊ में पली बड़ी हुई हूँ, लरोचो कॉन्वेंट की हूँ मैं। और उसके बाद ऑब्वियसली शादी मेरी दिल्ली में हुई है और शुरू से ही मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखती थी और जिस काम में बस मैं अपना मन लगा लेती थी, उस काम के लिए बस मैं, आप कहती है ना, पूरा दुनिया भूल जाती थी। बस वो काम मुझे हाथ से ही करना है, वो चीज जिसमें कहते हैं ना फोकस। I was a very focused and determined child actually. तो आपकी पूरी शिक्षा लखनऊ में हुई? हाँ, लखनऊ में शिक्षा हुई है मेरी पूरी। आप दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में अब हो गए, आप ये सोचिए, मुझे होने वाले हैं 25 साल शादी के। 25 साल। इतना लंबा वैवाहिक जीवन आपका लगता नहीं है देखकर। अब ये बात है कि यही मैं प्रेरणा देना चाहती हूँ और महिला को भी कि आई एम 46 ईयर ओल्ड एंड स्टिल मैंने क्या कहते हैं एक टाइटल विन किया, विनर हूँ मैं उस टाइटल की। तो मैं ये चाहती हूँ कि सब अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें। उम्र कुछ भी नहीं होती है, बस अपने आप को फिट और स्वस्थ रखें तो आप ये देखिएगा कि आप हमेशा ही चमकते रहोगे। हमेशा उम्र तो एक सोच है। उम्र एक सोच है, हर चीज में उम्र एक सोच है। कभी भी कितने बच्चे हैं? मेरे एक ही बच्चा है जो लॉ कर रहा है। ओह वाओ, इतना बड़ा है बच्चा। हाँ, वो लॉ कर रहा है और मैं भी चाहती हूँ वो देश के लिए जस्टिस, मतलब सबको जस्टिस दिलाए। इसलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि वो अब्रॉड जाए और वहीं सेटल हो जाए। मैं चाहती थी वो काफी होशियार है, वो इस देश की सेवा करे। इसलिए वो पॉलिटिकल साइंस सब में अच्छा था, बोलने में बहुत अच्छा था, तो मैंने चाहा कि मतलब उसका खुद भी मन किया कि वो लॉ करे और देश की सेवा करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ख्याल है ये उसका। आपको मिसेस इंडिया बनने के बाद इस प्लेटफॉर्म से क्या करने को मिलेगा? बहुत कुछ। ये प्लेटफॉर्म एक इतना हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है कि आज अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ किसी को, इतना पावर है इस क्राउन में, इतना पावर है इस सैश में कि आज अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि नहीं, आप ये एग्जाम्पल क्रिएट करिए। अगर अपने से मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकती हूँ, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए कर सकती हूँ, तो ये मेरी सबसे, कहते हैं ना कि मैं वर्शिप करती हूँ इस चीज को। मेरे लिए ये वर्शिप है कि आज मैं अपने कंट्री में और ग्लोबली भी महिलाओं की शिक्षा पे फोकस कर पाऊँ, गर्ल चाइल्ड की शिक्षा पे फोकस कर पाऊँ और उनकी प्रतिभाओं को, उनको एक वॉइस दूँ
और उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाऊं। पर इतने सब काम करने के लिए आप समय निकाल पाएंगी? क्यों नहीं, बहुत है मेरे पास, इसी काम के लिए ही समय है। मैं इसी काम के लिए ही अपना पूरा, मेरा यही उद्देश्य है। जो आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है एक ब्यूटी क्वीन बन गई, अब वो रैम्प मॉडलिंग करेगी, ये करेगी, मेरा उद्देश्य मिसेस इंडिया में जाने का यही था, फॉर सोशल कॉजेज, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको भी, जैसे स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है, एक शिक्षा एक इतनी महत्वपूर्ण है कि आज हम शिक्षित हैं तो अपनी आइडेंटिटी बना पाते हैं, आज हम शिक्षित हैं तो हम किसी सोशल कॉज के लिए और सोशल जस्टिस के लिए लड़ पाते हैं, क्योंकि एक शिक्षित महिला बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है प्रोग्रेस के लिए जी। इसलिए मैं उस पे ही ध्यान देना चाहती हूँ। शिक्षा के साथ साथ आप निर्धन लोगों के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं? हाँ, निर्धन महिलाओं के लिए। वो मैं पहले भी करती थी और अभी भी करना ही चाहती हूँ। देखिए मुझे नहीं अच्छा लगता जब मैं भीख मांगते हुए लोगों को देखती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास भी दो हाथ पैर हैं, वो क्यों ना आगे बढ़कर कुछ काम करें, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए हमारे अंदर ही भगवान है और हमें उस महानता को उजागर करना है और सारी प्रतिभाओं को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। विकास ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए हर व्यक्ति का। तो मुझे ऐसा लगता है कि भीख मांगने से कुछ नहीं होगा या किसी पे डिपेंडेंट होने से कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़कर अपने से ही कॉम्पीट करना है, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना। अपने से ही एक्सपेक्ट करिए, अपने से कॉम्पीट करिए और आगे बढ़िए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अचीव्ड होंगे, कंप्लीट वुमेन, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। जी बिल्कुल। इसीलिए हम पैदा हुए हैं जीवन में यही करने के लिए। बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है आपकी। आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, सब अपने पुराणास है और अपने उपनिषद है, मैंने वेद सब पढ़े हैं और मैंने बहुत कुछ ये लाइफ में ये सीखा है कि अपने को जानो पहले, दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा अपने को जानो, अपने से compete करो और अपने को उजागर करो और अपने को खुश रखो। तब आप कहते हैं ना, when you are happy you can spread happiness। तो अपने से जो खुश आदमी होता है वो एक्चुअली अपने से पॉजिटिव आदमी होता है, वो पॉजिटिविटी ही फैलाता है। अभी मिसेज इंडिया के क्राउन के लिए आप जाने वाली हैं, आपका ये कहाँ पर होगा प्रतियोगिता? ये अभी तो चेन्नई में है फाइनल्स जो नेशनल्स हैं, तो इसमें इंटरनेशनल टाइटल्स मिलते हैं, मिसेस इंडिया वर्ल्ड, मिसेस इंडिया एशिया, ये टाइटल्स होते हैं। देखिए ये बात होती है कि भाग्य और पात्रता दोनों और विकास, अगर ये दोनों तीनों चीजें मिल जाएंगी तो डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं जाने लायक बन जाऊंगी। नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि आप जाएं और देश का नाम रोशन करें। मेरा यही है कि मैं बस आगे चलती बढ़ूं और अपना देश का नाम भी रोशन करूं और साथ साथ एक अच्छी ह्यूमन बीइंग की तरह, कहते हैं ना, एक मनुष्यता जो होती है, तो उसका लोगों को सिखाऊं, लोगों को प्रेरणा दूं कि हाँ जीवन में सुखी रहने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने जीवन को हमेशा एक प्रोडक्टिव वे से देखना चाहिए और हमारी सोच ही पॉजिटिव और सकारात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। शैली जी, अभी बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज आई कि इतने आगे तक बढ़ने के लिए परिवार का सहयोग पूरा चाहिए होता है एक महिला को। बचपन में आपके पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा और अब आपके पति ने कितना सहयोग किया इस बारे में? देखिए जिस ऊंचाई पे मैं पहुंची हूँ वहाँ सिर्फ सहयोग ही सहयोग मिले हैं मुझे। तो मुझे अपने माँ बाप का तो पूरा ही सपोर्ट था और मेरे फादर का स्पेशली इतनी फ्रीडम उन्होंने दे रखी थी। आप ये सोचिए कि उस टाइम पे कॉन्वेंट में करना और फिर हमें इतनी फ्रीडम, कुछ भी पहनो, कुछ भी बोलो। मतलब हम आर्ग्यू करते तो सब लोग बोलते थे कि जैसे भाई तुम अपनी लड़कियों को वकील बना दो, ये आर्ग्यूमेंट्स भी कर लेती हैं कुछ, मतलब कभी हमें रोका नहीं गया किसी चीज के लिए। और मेरी फादर की ये थिंकिंग थी कि अपने से सीखोगे तो बहुत अच्छा सीखोगे, कोई दूसरा उस वक्त सिखाएगा जब टीनेजर हो तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तो अपने से सीखो, ठोकर लगेगी तो अपने आप ठीक होगे। तो ये मेरी फादर की सोच थी और हमेशा बढ़ावा देते थे। कोई भी अच्छा काम होता था, नहीं तुम जाओ करो उस काम को, कभी घबराना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा ये बोलते थे। फिर जब शादी हुई तो पति भी, आप ये सोचिए, मैं कहती हूँ कि शायद मैंने मोती बांटे होंगे कि इतना अच्छा पति मिला कि उन्होंने भी कभी कोई रोक टोक नहीं रखी। उल्टा उन्होंने कहा कि तुम घर में क्यों बैठती हो, घर में मत बैठ के तुम कुछ अच्छा काम करो, जाके के कहते हैं अपने टैलेंट्स को, अपनी प्रतिभा को और बढ़ाओ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कई बार जब मैं एस्ट्रोलॉजर
कि बहुत राइज किया मैंने एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, वास्तु में, और नेशनल टेलीविजन में आई। कई बार मैं लेट हो जाती थी घर पे, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं बोली। उन्होंने कहा कि ये टाइम है तुम्हारा, उसका पूरा अच्छी तरह से यूज करो, लोगों को जितना अच्छा समझा सकती है वो करो। तो ये एक बात है कि एक इंडियन वुमेन के लिए सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सामंजस्य बहुत जरूरी है पति के साथ, बहुत बहुत बैलेंस। मीनिंग अगर हस्बैंड ही ये बोल देगा क्या करने की जरूरत है तुम्हें, आराम से बैठी तो हो तुम घर पे, तुम्हें क्या जाने की जरूरत है। आपको कभी उन्होंने बंदिश नहीं लगाई? कोई बंदिश नहीं लगाई, कोई भी नहीं, ना पहनने में, ना क्या कहते हैं आगे बढ़ के बात करने पे। उन्हें पूरा मेरे पर विश्वास था, क्योंकि जब एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे इतना विश्वास होता है तो वो कभी भी उसकी नकारात्मक सोच नहीं होती है। देखिए ये प्यार का संबंध होता है, जितना गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, जितना आप उसके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने में ही खो जाएं। तो मैं अपने में नहीं खोई थी कभी भी। अब मैं चाहे मैं कितना राइज की लाइफ में, पर मैं आज जब अपने घर जाती हूँ तो आई एम अ वाइफ एंड आई एम अ मदर एंड इट इज लाइक आई हैव टू डू। मैं संपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ, एज अ मदर संपूर्ण, एज अ वाइफ संपूर्ण, क्योंकि योगी की कहते हैं ना यही निशानी होती है कि वो संपूर्ण जीवन जीता है, कभी अधूरा जीवन नहीं जीता। हमारे यहाँ क्या होता है, सब अधूरा जीवन जीते हैं। वाइफ बने तो अधूरी, माँ बने तो अधूरे, कहीं और ही ख्याल रहते हैं हर चीज के। तो संपूर्ण पर एक भारतीय महिला तो शायद माँ बनते ही या पत्नी बनते ही चाहती है कि सब कुछ लुटा दूं अपना, नहीं ये शायद तो लुटाने के चक्कर में खुद ही पिस जाती है। हाँ ये तो कह रहे हैं संपूर्ण जीवन ये नहीं होता कि दूसरों के लिए जियो। ठीक है, आज कहते हैं कि शेक्सपियर ने कहा है ना कि रोल अपना अच्छा निभाओ। अगर आप वाइफ हो, रोल अपना अच्छा निभाओ, पर अपने को मत भूलो, क्योंकि कहीं नहीं लिखा वेदों में अपने को भूलने के लिए। सबसे पहले लिखा है अपने को पाओ। जब अपने को पाओगे तो खुश रहोगे और फिर सारा संपूर्ण जीवन। शायद ध्यान में भी यही कहते हैं पहले हाँ, मैं बहुत ध्यान करती हूँ। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है योग और ध्यान। मुझे लगता है मेरा पूरा व्यक्तित्व जो एक कहते हैं ना मेटामॉर्फोसिस जो हुआ है वो योग और ध्यान से ही हुआ है। क्योंकि ध्यान में एक आदमी एक लविंग डिटैचमेंट की तरह लाइफ जीता है। उसको लगता है कि वो इस पृथ्वी पे आया है एज अ विजिटर, एज अ अतिथि, और उसको नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो वो प्रेजेंट टाइम पे जीता है और फिर वो सबसे अच्छे रिश्ते निभाता है। तभी मुझे अच्छा लगता है। आज अगर मेरा बेटा बड़ा है फिर भी वो मम्मी मम्मी बोलता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसे मेरी जरूरत है, क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि वो हमेशा अपनी माँ की जरूरत रखे और मैं उसके कार्य करती रहूं। और ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं आज तुम खाना बनाओगी, तो कितने भी चाहे कुक्स हो घर में, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना बना के खिलाना। तो ये संपूर्णता होती है। और फिर जब आप संपूर्ण अपना कहते हैं ना जीवन उनके लिए दे भी रहे हैं, फिर उनकी भी पूरी सामंजस्य, एक उनका भी एक थिंकिंग ये होनी चाहिए कि वो आपको भी एक स्पेस दें, वो आपके लिए भी करें। तभी तो कहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ और एक हैप्पी फैमिली लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन होना और एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी, थोड़ा वो चले साथ, थोड़ा हम चले उनके साथ। यस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिव एंड टेक, एंड थोड़ा हम चले साथ, थोड़ा आप चले साथ। शैली जी, आपकी यात्रा बड़ी सुखद रही अभी तक। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आप संदेश दें कि वो आपसे क्या सीख सकती हैं। सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप को पहले जाने। महिला, जैसे आपने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, वो भूल जाती हैं, पिस जाती हैं घर गृहस्थी के चक्कर में, अपने आप को भूल जाती है। मैं कहती हूँ कि काम करिए, हर चीज बैलेंस रखिए, पर अपने आप के लिए 1-2 घंटे जरूर निकालें, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट होता है वो जो 1 घंटा भी अगर आपको मिलता है। आप अपने पे फोकस रखिए, अपने को देखिए कि आपके अंदर भी क्या प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और उन प्रतिभाओं के लिए आप आगे बढ़िए। यानी कि कुछ समय वो अपने लिए जरूर निकालें, क्योंकि अगर वो अपने अंदर फोकस नहीं रखेंगी तो वो नाखुश रहेंगी और बीमार हो जाएंगी वो। क्योंकि आप देखिए ना, हर ह्यूमन बीइंग अगर अपने को भूल जाता है और दूसरों के लिए जीवन जी देता है, दूसरों को तो हैप्पी कर देता है पर अपने लिए कभी भी वो हैप्पी नहीं रहता, अपने चिड़चिड़ापन आ जाता है उसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हर व्यक्ति को 1-2 घंटे अपने लिए जरूर निकालने चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि उसकी क्या हॉबीज हैं, उसकी क्या प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को लेके आगे बढ़ना चाहिए उसे। बिल्कुल, एक सकारात्मक समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारी भारतीय सरकार भी अब यही चाहती है कि हम कुछ समय अपने लिए भी निकालें। बहनों, अब तो जागिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। शैली जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।